दोस्तों आज हम लोग सीटेट का मैथ सॉल्व करेंगे और आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। ये सारा क्वेश्चन सीटेट पैटर्न पर यानी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो चूंकि सीटेट का एग्जाम होगा, जल्दी होगा, तो इसलिए सीटेट जो लोग यूपी टेट या किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग कई टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें से ये टाइप 1 है। देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आपको पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 6/5 में कितने 1/10 हैं। जैसे 6/5 एक भिन्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने 1/10 हैं। आप अगर इसको बेसिक से लगाना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। खाली कॉन्सेप्ट आप समझिए, आपको कैसे इसे या ऐसे इस प्रकार के सवालों को हल करना है। दोस्तों देखिए, जब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाए कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो इसमें करना क्या है आपको। देखिए ये नीचे का जो पार्ट है, इस नीचे के पार्ट से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, काट दीजिए। यानी कि नीचे ऐसी संख्या आपको दी जाएगी जो इस संख्या को काट सकेगी। ठीक है, चूंकि इसी के अंदर ये चीज पाया जाएगा। 6/5 में पूछ रहा है कितने 1/10 है, इसका मतलब है 1/10 इसके अंदर है, तभी तो पूछ रहा है कि बताइए 6/5 में कितने 1/10 है। वो कितनी संख्या है, 2, 4, 10, 20, कितनी संख्या ऐसी है जो 6/5 में बताना है आपको कि 1/10 है। कितने 1/10 होंगे इसके अंदर, यानी 6/5 के अंदर कितने 1/10 होंगे। तो ये 1/10 दोस्तों कहां होगा, इसके अंदर, यानी 6/5 के अंदर ही होगा। तभी आप देखेंगे कि ये जो नंबर होता नीचे वाला, इस नंबर को काट सकेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, देखिए मात्र 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10। मैं काट करके समझाने के लिए बता दे रहा हूं, अदरवाइज आप इसको जो है बिना पेन पेपर वैसे मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास बचा कितना, ऊपर 6 यहां 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या आप बात समझ पाए। 5 से इसको काट दीजिए, यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 आएगा, 5 दूनी 10, तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया। तो यहां काटने पर कितना मिल रहा है, 2। अब 2 से 6 को क्या करना, मल्टीप्लाई, तो आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, कितना आएगा, 12 हो जाएगा। यानी आपसे अगर पूछा जाए 6/5 में कितने 1/10 होंगे, तो उसका आंसर कितना होगा, 12 होगा। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको क्लियर कर लीजिए। देखिए 12/5 में कितने 1/20 है, यानी 12/5 में कह रहा है कितने 1/20 है। तो दोस्तों ये जो 12/5 है ना, इसी के अंदर 1/20 है, लेकिन कितना 1/20 है आपको कैसे पता चलेगा। 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20। अब इसका आंसर दोस्तों कितना होगा, देखिए आंसर की अगर हम बात करें, इसमें आंसर कितना आएगा, ये 12 बचा 4, 12 को 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, 12 चौक 48 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 12/5 में कितने 1/20 है, तो उसका आंसर कितना होगा, 48 होगा। क्या होगा, 48 होगा, 48 हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5/3 में कितने 1/12 है। 5/3 में कितने 1/12, यानी 5/3 के अंदर कितने 1/12 होंगे। तो इसका मतलब है 1/12 इसके अंदर है,
तो यहां जो संख्या होगी उससे ये कटने वाली संख्या होगी दोस्तों, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। तो 3 से इसको काट दीजिए, नीचे वाला 3 एक नम 3, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब आप अगर पूछा जाए कि बताइए इसका आंसर कितना होगा, तो दोस्तों यहां 5 है, यहां 4 है, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 20 हो जाएगा, 20 होगा। यानी कि 5/3 में कितने 1/12 होंगे? 20। कितने होंगे? 20 होंगे, 20 होंगे। आई होप कि अब आप समझ पा रहे होंगे। आप इसको देखें, अब इसको आराम से लगा सकते हैं। देखिए पूछ रहा है 2/7 में कितने 1/21 है, तो 7 से इसको काटेंगे, 7 तिरिक 21। अब यहां 3 बार कटा, 3 से 2 को गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6 आ जाएगा। देखिए आपको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे काटेंगे? 7 एक नम 7, 7 तिरिक 21। काट के मैं बता दे रहा हूं, 7 एक नम 7, 7 तिरिक कितना होगा? 21। 3 बार कटा। अब इसका आंसर पूछा जाए, बताइए कितना होगा, तो 2/3 कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। 2/3 6 होगा। यानी कि 2/7 में कितने 1/21 है, उसकी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 9/4 में कितने 1/16 है, 12/9 में कितने 1/27 है। आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों सीटेट में पूछे गए अगले टाइप पर अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक टाइप आपने सीखा और आपको आई होप कि मजा भी आ रहा होगा किस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। आइए इसको भी जो है बस 2 से 3 सेकंड में जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह के भी बहुत सारे प्रश्न जो है सीटेट पैटर्न में, सीटेट एग्जाम में इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि 1 गुना 1 बराबर 1 अगर होगा, 11 गुणे 11 बराबर 121 अगर है, 111 गुणे 111 बराबर 12,321 हो, डॉट 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 करके दिया गया है। और उसके बाद फिर नंबर पर आ गया। देखिए फिर यानी 11 को 4 बार गुणा करके 11 गुणे 11 गुणे 11, फिर उसके बाद इसको गुणा करना है ना। इसी तरह से कहां तक किस पैटर्न पर दिया गया है? 11 को 6 बार लिखा गया है, फिर गुणा किया गया है 11 को 6 बार लिख करके, और पूछ रहा है बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो देखिए दोस्तों, इसको अगर आपको करना है तो क्या, देखिए इसका एक पैटर्न होता है। जब एक को 1 से या 1 2 बार लिखा हो, 1 3 बार लिखा हो, 1 4 बार लिखा हो, 1 5 बार लिखा हो, 1 6 बार लिखा हो, 1 को 7 बार लिखा हो, और उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर किया गया है तो उसका एक आसान तरीका होता है। अब इसका अगर आंसर देखें दोस्तों तो कैसे होगा, तो इस तरह के प्रश्नों को आप देखें, यहां पर देखें कितनी बार लिखा हुआ है। देखिए 1 2 बार है, तो आप इसको यानी कि बढ़ते क्रम में पहले 2 तक लिखेंगे। यहां पर देखें 1 लिखा, 2 लिखा, यानी कि 2 नंबर है इसमें, तो इसका मतलब 1 की संख्या कितनी बार है? 2 बार। तो आपको 1 2 ऐसे लिखना, फिर घटते क्रम में आ जाना है। किस क्रम में आना है? घटते क्रम में आना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है। तो 2 के बाद क्या आएगा? घटते क्रम में 1 आएगा। इसी तरह से देखिए 1 को कितनी बार लिखा गया है? ये 3 बार लिखा गया, यानी 111 गुणे 111 लिखा गया। अब इसको कैसे करेंगे? यहां पर दोस्तों देखिए 3 बार 1 लिखा हुआ है, तो 3 तक आपको जाना है। 1 2 3 तक जाएंगे, और उसके बाद फिर घटते क्रम में आ जाएंगे 2 1। 3 के बाद घटते क्रम में कौन सा नंबर आएगा, कौन सा अंक आएगा? 2 आएगा। और 2 के बाद कौन सा अंक आएगा? 1 आएगा। घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको लिखना है। इसी पैटर्न को कह रहा है कि ये दिया गया है और हम पहुंचते हैं, अगर यानी 11 को 1 को 6 बार लिखा जाए, फिर गुणा किया जाए किससे? 1 को 6 बार लिख करके, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं, बट डायरेक्ट देखिए कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 गिनती आपको क्रम से पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, आपको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में पहले लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यानी 6 तक आपको लिखना है पहले। 1 2 3 4 5 6,
क्या आपने इतना समझ लिया? अब आपको क्या करना, चूंकि जितनी संख्या होगी, मान लो 7 बार 1 लिखा होता तो आपको कितनी बार लिखना होगा? 7 तक जाना है। अगर 8 बार 1 लिखा होगा तो कितनी बार लिखना है? 8 तक आपको लिखना है, क्रम से लिखना है, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर घटते हुए क्रम में आपको आ जाना है। किस क्रम में आना है? घटते हुए क्रम में आपको आना है। 6 के बाद जो है क्या आएगा घटते हुए क्रम में? 5। और कहां तक जाएंगे? 1 से आपने शुरू किया तो इधर भी जाके 1 पर ही खत्म करेंगे, तो 5 हो गया। 5 के बाद क्या होगा? 4 होगा। 4 के बाद क्या होगा? 3 होगा। 3 के बाद क्या होगा? 2 होगा। और 2 के बाद क्या होगा? 1 होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप 1 से शुरू करेंगे और जाना कहां तक है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा लेना है? जितनी गिनती होगी, 6 गिनती होगी तो 6 नंबर तक जाना है, 7 गिनती होगी तो 7 नंबर तक, 8 गिनती होगी तो 8 नंबर तक, जितने अंक होंगे उतने तक आपको पहले जाना है, फिर वहां से घटते हुए क्रम में आपको आना है। लेकिन कहां तक आना है? 1 से शुरू किया था तो 1 पर खत्म होगा। कहानी जहां से शुरू हुई थी कहानी वहीं पर खत्म होगी। आई होप कि ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो है एक बार ऐसे पूछा गया है, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए एक स्क्वायर के रूप में दिया गया कि 1 स्क्वायर बराबर 1, 11 स्क्वायर बराबर 121, फिर डॉट 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 करके छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद देखिए यहां पर जो है 11 को 6 बार लिखा है स्क्वायर लगा करके। अब पूछ रहा है बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों जो चीज यहां पर देखिए, स्क्वायर का क्या मतलब होता है? कोई चीज जिसके ऊपर स्क्वायर हो, पावर 2 लिखी हो, तो वो 2 बार गुणा करके लिखा जाता है, यानी 1 को 2 बार लिखना चाहिए। जैसे यहां पर 1 को 2 बार लिखा गया है, ऐसे ही इसको जो है शॉर्ट करके पावर के रूप में लिख दिया गया, घात के रूप में लिख दिया गया। अब देखिए 11 गुणे 11 लिखा है, मतलब 11 से गुणा किया गया है, तो अब 11 को 2 बार लिखा गया है, वही चीज जो है 11 की पावर 2 कर दिया गया। फिर 11 की पावर 3, 11 की पावर सॉरी 11 3 बार लिख करके उसकी पावर 2, 11 4 लिख करके उसकी पावर 2, 11 5 लिख करके डॉट 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 करके छोड़ दिया गया। इसका मतलब यह अनवरत ऐसे चल रहा है और कहां तक पहुंचता है? 11 6 बार लिख करके स्क्वायर लगा करके पूछता है बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो आंसर इसका था वही आंसर इसका होगा, क्योंकि 11 6 बार लिखा है, इसकी पावर 2, यानी 11 कितनी बार लिखना है? 6 बार दोस्तों लिखना है। फिर मल्टीप्लाई करना है किससे? 11 जो है 6 बार लिख करके। अब इसका आंसर क्या होगा? अभी आपने गुणा करना सीखा कि अगर 11 को 6 बार नहीं 600 बार अगर लिखना हो चाहे जैसे, तो उसको आप कैसे करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या होगी कहां तक गई? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा, मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 तक आपको जाना है। कहां तक जाना? 6। ये बढ़ते हुए क्रम में, फिर वहीं से आपको घटते हुए क्रम में शुरू कर देना। 6 के बाद घटते हुए क्रम में जाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा, फिर क्या होगा? 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। इस तरह से इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपसे पूछ रहा था बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप कि इस टाइप का भी प्रश्न अगर आ जाएगा तो आप एग्जामिनेशन में, इम्तिहान में, परीक्षा में गलत नहीं होने देंगे। आई होप कि ये ऐसा होगा। आइए दोस्तों अगले टाइप को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला टाइप कैसा क्वेश्चन दिया गया? देखिए लिखा हुआ है 11,1111 कैसे लिखा जाएगा? अब आप सोचेंगे कि इस तरह के भी प्रश्न क्या सीटेट पूछता है? बिल्कुल पूछता है। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं एग्जाम में। आप इसको कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बातें होती है, क्योंकि जब 11,1111 लिखा जाएगा अगर, तो वहां पर आप देखेंगे क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में ये होता है कि 11,000 पूछ रहा है, तो यानी कि जो 4 ऑप्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में क्या लिखा होगा? 11 लिखा होगा। लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन होती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए और देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। 11,1111 को कैसे लिखा जाएगा? देखिए कैसे लिखेंगे आप इसको। देखिए पहले कह रहा है 11,000 पहले आपको कह रहा है, तो पहले आप क्या लिखेंगे? 11,000 ऐसे लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? 11,000 आप इसको ऐसे लिखेंगे। फिर कह रहा है 1100, अब 1100 लिखना है तो 11 लिखेंगे, फिर 100, 1100 कैसे लिखेंगे? 11
1100 ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद 1100 के बाद क्या लिखना है 11, फिर यहां पर लिखेंगे 11 और सारे नंबर को आपको क्या करना है ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है ताकि आपका आंसर सही है। तो देखिए 001 है तो यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, 001 है तो यहां पर जोड़ने पर क्या आएगा 1 आएगा। अब यहां पर 01 है तो क्या आएगा यहां पर 1 और 1 क्या आएगा 2 आएगा और यहां पर 1 लिखा हुआ है। तो जब आप 11,1111 को लिखेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा, जबकि ऑप्शन में 11 वाला भी नंबर आएगा क्योंकि 11,000 कह रहा तो 1000 से ज्यादा संख्या नहीं जानी चाहिए। इकाई देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्योंकि अगर 1000 की बात कर रहा है तो 1000, अगर आप इसको डायरेक्ट उस तरीके से जोड़ेंगे जैसे आप जोड़ते आए हैं तो आपका सवाल बिल्कुल गलत आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लिख करके तब इसको जोड़ना है। इसी तरह से इसको करेंगे। देखिए 35,3535 कैसे लिखा जाएगा, 35,3535 कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों पहले आपको क्या लिखना 35,000 लिखना, 35,000, 35 क्या लिखेंगे 35,000 लिखेंगे। फिर 35,000 के बाद क्या लिखना है 35,000 हो गया, फिर 3500 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3500 आपको ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है 35 लिखना है, 35 लिखना है तो 35 लिखेंगे और सारे डिजिट को आपको अब क्या करना है जोड़ लेना है। तो देखिए 05 है ये तो कितना आएगा 5 आएगा, 03 है तो ये दोस्तों कितना आएगा 3 आएगा, 05 है तो यहां कितना आएगा 5 आएगा, 5 3 कितना होगा 8 होगा। अब यहां पर कितना होगा 3 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो आप 3 को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, उतार लेंगे, यानी कि 35,3535 को जब आप जोड़ेंगे तो इस तरह से आपको डिजिट मिलेगी। क्योंकि जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको यही दिमाग में आएगा कि नहीं हमको 35,000 कह रहा है तो हमें शुरू में क्या क्या मिलना चाहिए 35 मिलना चाहिए। तो ना तो इसमें 35 मिलेगा और इसमें जब कहेगा 11,000 तो आपके दिमाग में होगा कि स्टार्टिंग में क्या होगा 11 होगा, आप गलत करके चले आएंगे। तो आपको अगर जोड़ने के लिए इस तरह से कहा जाए तो आपको ऐसे ही जोड़ना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो देखिए आपने अभी तक कितने टाइप सीखा, 3 टाइप जो सीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए पैटर्न पर आपको करवाया गया। आइए दोस्तों सीटेट के अगले टाइप पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे शानदार तरीके से हल करेंगे। देखिए बस 2 से 3 सेकंड का आपका सवाल होगा, 2 से 3 सेकंड में आप इसको हल कर लेंगे। देखिए इस तरह के भी प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जो है पिछले गत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए कह रहा है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्री की संख्या होगी, यानी इसमें पूछ रहा है डिग्री की संख्या होती है। जैसे हम लोग डिग्री यानी कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ना 180 डिग्री के जो कोण पढ़ते आए हैं उस कोण के आधार पर इसको पूछा गया है दोस्तों। कि जैसे कह रहा है कि 2 और 2/3, तो सबसे पहले तो अगर आपको 2 और 2/3 नहीं पता है तो भी गलती हो सकती है। समकोण क्या होता है इसको भी आपको पता होना चाहिए। देखिए समकोण के स्थान पर न्यून कोण कह सकता है, यहां पर अधिक कोण कह सकता है, यानी इस तरह से यहां पर चेंज कर सकता है। तो देखिए समकोण जनरली अब तक जो पूछा गया है ज्यादातर वो समकोण पर ही आधारित प्रश्नों को पूछा गया है। तो देखिए 2 और 2/3 की बात करें और समकोण की बात करें तो दोस्तों समकोण का मतलब होता है 90 अंश। कितने 90 अंश, 90 डिग्री की जब बात करते हैं तो क्या कहलाता है ये समकोण कहलाता है। तो कह रहा है 2 और 2/3। देखिए दोस्तों जैसे अगर कहा गया 2 तो 2 का मतलब ये 2 हो गया। अब 2/3 का मतलब होता है 2/3 ये हो जाएगा। तो ये हो गया 2 और 2/3। अब कह रहा है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्री की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो जब कहेगा समकोण तो समकोण का मतलब है 90 अंश होता है। तो आपको यहां क्या करना है कि इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देना और इसी को हल कर लीजिए, आ जाएगा। अब देखिए इसको एक स्टेप में हम बढ़ा करके ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों ये होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब ये फ्रैक्शन आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इसको, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तो देखिए 2 पूर्णांक होता है और ये 2/3 होता है। तो इसको कैसे, पहले हम इसको सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो देखिए जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो 3 को 2 से पहले क्या करेंगे
है ना। 3 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में क्या किया जाता है, ये ऊपर वाला नंबर जिसको अंश कहा जाता है, न्यूमरेटर कहते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो 3 दूना 6 और 6 में 2 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 8। 3 2 जा 6 और उसमें 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये नीचे वाला नंबर जो होता है जिसको हर कहते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाला फिर ऐसे घूमते हुए अपने स्थान पर आएगा। यहां से स्टार्ट होगा ऐसे क्लॉकवाइज, यानी कि पहले इसको इसके साथ क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, गुना। उसके बाद फिर इस 2 को क्या करेंगे, इससे इसमें जो है 2 जोड़ देंगे। फिर उसके बाद नीचे हम अपने स्थान पर फिर आ जाएंगे, फिर यहीं पर। तो यानी देखिए 3 दूना 6, 6 2 8 हो जाएगा। तो 8 और नीचे कितना था, ये 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे किया गया, 90 डिग्री से किया गया है। तो अब देखिए इसमें पूछ रहा था 2 और 2 तिहाई, तो 2 और 2 तिहाई का मतलब चाहे 2 सही 2/3 लिख दीजिए, या इसको 8/3 भी कह सकते हैं। अब क्योंकि इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो 8/3 हुआ। तो यानी 2 और 2 तिहाई को 8/3 भी आप बोल सकते हैं। अब इसमें समकोण, इस कह रहा कि तिहाई में समकोणों में डिग्री की संख्या पूछ रहा है, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री हो गया। अब इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, एक शून्य ये बचा है, ये हो जाएगा। तो 8 त्रिक 24। अब देखिए कोई नंबर बचा नहीं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 है ये 3 30 है। तो 8 त्रिक कितना होगा दोस्तों, 24। 8 त्रिक कितना होगा, 8 त्रिक 24, एक शून्य बचा इसको। तो इसका मतलब है कि 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्री की संख्या होगी, कितनी होगी, 240। कितनी होगी, 240। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे इसको करना, देखिए कह रहा है 4 और 2 तिहाई। अब 4 बोल रहा है तो पहले 4 लिखेंगे। 2 तिहाई का मतलब 2/3। अगर 1 तिहाई कहता तो 1/3, आधा कहता तो 1/2। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो 4 और 2 तिहाई, 4 और 2 तिहाई। अब देखिए दोस्तों, जैसे 4 और 2 तिहाई कह रहा था तो आपने पहले 4 लिखा, फिर उसके बाद 2 तिहाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर कह रहा है इसमें समकोणों की, इस समकोण में डिग्री की संख्या होगी, तो डिग्री की संख्या निकालने के लिए, और किसमें, समकोण में कह रहा है, तो समकोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। तो यहां पर 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको एक स्टेप में हल कर लीजिए। तो 3 चौक 12, जैसे आपने यहां किया था, 3 दूना 6, ऊपर वाला जोड़ लिया। ऐसे इसको करिए कि 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ दीजिए, 12 2 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और नीचे वाला नंबर अपने स्थान पर लिखा जाएगा। अब उसके बाद देखिए, तो ये हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये 14 कहां से आया। ठीक है, तो 3 चौक क्या हो जाएगा, 12, और 12 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 14। तो 14, अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 90 डिग्री से किया गया है। अब इससे जो है काट दीजिए, देखिए 3 एकम 30, 30 तिहाई 90, या 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, एक शून्य बचा था, ये आप लिख दीजिए। ठीक है, तो अब आपका आया कितना, देखिए 14 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डिग्री की संख्या पता हो जाएगी। तो 14 तिया कितना होता है दोस्तों, 42। 14 तिया 42। 14 को 3 से करिए और मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये शून्य जो बचा यहां पर नोट डाउन कर दीजिए, 420 डिग्री होगी। यानी 4 और 2 तिहाई समकोण में डिग्री की संख्या कितनी होगी, 420 होगी। अब आपसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, 5 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्री की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो जैसे ये 5 हो गया और 2 तिहाई कह रहा है, तो कितना होगा, 2/3। अगर 1 तिहाई कहता तो 1/3, 1 चौथाई कहता तो 1/4, अगर कहता 2 चौथाई तो 2/4। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। उसके बाद कह रहा है तिहाई समकोणों में, फिर समकोण कह रहा है, तो समकोण कह रहा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 90 डिग्री से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने आप आ जाएगा। देखिए 5 तिया, जैसे आपने इसको किया, यहां किया, ऐसे इसको करना है। नीचे वाले को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा। तो 3 पचे 15, 15 में 2 जोड़ दीजिए, 15 2 दोस्तों कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, 3। ये 17 कहां से आया, आपको क्लियर होना चाहिए। 3 का 5 से गुणा किया गया, 3 पचे 15, 2 जुड़ गया, तो 15 2 17। फिर उसके बाद ये 3 आपका यहां पर आ गया। 90 डिग्री से गुणा करेंगे तभी पता चलेगा समकोणों में डिग्री की संख्या कितनी है। तो 3 एकम 3, 30 तिहाई 90 होता है दोस्तों, या 3 एकम 3, 3 त्रिका 9,
3 बार गया, एक शून्य बचा था, यहां शून्य उतार लीजिए। अब बचा कितना, यहां पर 17 गुणे 30 हो गया, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 होता है, और एक शून्य बचा है, एक शून्य उतार दीजिए। तो अगर पूछा जा रहा है 5 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्री की संख्या कितनी होगी, तो 510 होगी। कितनी होगी, 510 होगी। अब यह अंतिम सवाल है आपके लिए, होमवर्क दिया जा रहा, आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 3 और 3/4 समकोणों में डिग्री की संख्या कितनी होगी। यह आपका होमवर्क है। और दोस्तों, सीटेट का वीडियो आपको बीच बीच में मिलता रहेगा, ताकि सीटेट एग्जाम से पहले आप पूरी मैथ की तैयारी, कंप्लीट मैथ की तैयारी आप कर सके। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो या जैसा भी लग रहा हो, आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो पुराने साथी हैं वो भी चैनल को अगर ना सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए हर वीडियो का, और वो वीडियो का लाभ उठा सके और एग्जाम से पहले अपनी मुकम्मल तैयारी कर सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।